नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे, है ना। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद का अगला मंत्र का जाप है ना। पाठ, जाप तो नहीं है, पाठ। तो इस अखंड संस्करण के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए चले जाते हैं, शुरू करते हैं हमारी ये कठोपनिषद की पाठ शांति पाठ से। ओं सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओं शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करे। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीरशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक के त्रिविध विघ्न का शांति हो। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली से 39वां मंत्र। इससे पहले हमें पता चला है कि कैसे नचिकेता यमलोक में पहुंचा है, कैसे उनको पहुंचे हैं और कैसे उनको 3 वर का आशीर्वाद मिला। पहले वर में वो अपने पिताजी के लिए मांगे और उनको मिल भी गया, उनका शांति मुक्ति। और दूसरे वर में उनको नचिकेत अग्नि विद्या एक्चुअली उनको प्राप्त हुआ था। और बाद में वो अच्छे विद्यार्थी होने के कारण उनके गुरु ने उस अग्नि विद्या का नामकरण कर दिए थे उनके नाम से, नचिकेत अग्नि के नाम से। फिर उनको एक हार उपहार दिए थे। फिर तृतीय वर्ग में जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की गुहार लगाए तो यम बहुत सारे लोभ या प्रलोभन दिखाना चालू कर दिए। ऐसा प्रलोभन कह सकते हो कि भाई उनको लगभग सब कुछ देने के लिए वो तैयार थे। लेकिन वो जब भूले, वो जब भटके नहीं, तो फिर वो शुरू किए आत्मज्ञान देने के लिए। पिछले पर्व में हम गुरु और शिष्य का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या उनका वो क्या कहते हैं, उनका क्या गुण होना चाहिए, वो सारे हम जाने थे पिछले कुछ पर्वों में। तो आज चलिए जानते हैं फिर क्या माइलस्टोन हम सीखने वाले हैं, क्या ज्ञान हम आज बटोरने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। जानाम्यहं शेवधीरीत्य नित्यं न ह ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेतश्चित्तो अग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। अर्थात मैं जानता हूँ कि धन रत्न और यज्ञ फल सब कुछ अनित्य है। ये जो अनित्य पदार्थ की सेवा द्वारा वो जो नित्य है, परमात्मा है, उनको नहीं हम पा सकते हैं। इसी कारणवश ये जानकर भी मैं अनित्य द्रव्य द्वारा नचिकेत अग्नि के चयन किया था। इसलिए मैं आपेक्षिक रूप से नित्य ये यम जो पद है इसको मैं प्राप्त किया है। इसके व्याख्या में बोला जा रहा है कि आत्मज्ञान लाभ के लिए निर्मल बुद्धि और योग्य आचार्य के उपदेश की जरूरत है। ये बात नचिकेता को समझाने के बाद यमराज बोले कि मैं जानता हूँ कि धन रत्न, यज्ञ उपकरण आदि समझ, तो ये सारे अनित्य समझ अनित्य है, क्या है। तो व्याख्या में कह रहे हैं कि नचिकेता को तो वो समझा तो दिए थे, फिर वो कहने लगे कि ये जो धन रत्न है,
यज्ञ के जो उपकरण हैं सारे, मतलब जो सारे सामग्री लगते हैं, वो चाहे जैसे भी हो, वो सारे अनित्य हैं। और अम, यज्ञादि जो भी हम काम करते हैं वो सारे ने उनके जो फल है वो भी अनित्य है। इसके द्वारा जो ऐहिक और जो पारत्रिक जो सुख भोग हो सकता है, उससे परम ध्रुव ब्रह्मपद नहीं लाभ होती है। ये जानकर भी यमराज अनित्य द्रव्य द्वारा ही नचिकेत अग्नि के चयन करवाए किए थे, और इसके फलस्वरूप वो आपेक्षिक तौर पे जो नित्य है उस यमाधिकार को प्राप्त हुए हैं, लेकिन परम ध्रुव ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्ति वो लाभ नहीं कर पाए हैं। यमराज के बातों की अर्थ ऐसे भी बोला जा सकता है, कहा जा रहा है कि पार्थिव जितने सारे धन संपत्ति अनित्य जो भी है, वो सारे जानकर वे उनके भोग नहीं किए हैं, उनको भोग ना करके वो उन सारे अनित्य पदार्थ द्वारा नचिकेत अग्नि के चयन किए हैं। और कह सकते हैं कि समस्त जो पदार्थ है यज्ञादि कर्म के लिए वो विनियोग किए हैं, और इसी के फलस्वरूप वो आपेक्षिक तौर पे जो नित्य है वैसा एक राज का जो पद है वो प्राप्त किए हैं। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहा जाता है ना कि जो है वो भी ब्रह्म है, जो नहीं है वो भी ब्रह्म है, और इन सब के परे, मतलब it is not a it is not a concept, it is not a being, it is just existence, non-existence, it is everything, but still it can't be fathomable by our normal usual three-dimensional understanding or perception. How we see or how we actually understand this whole three-dimensional world, because this existence is beyond three-dimensional. We can say from zero to infinite, that is the dimension which is existing or non-existing for us with reference to three-dimensional being existence of ours. और इसके साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि हम जो भी करते हैं, गीता में कहा गया है कि जैसे भी हो, देखो गीता में तो कहा गया है कि कर्महीन होने के लिए कर्म करते हुए हमें कर्महीन होना है, और कर्म करते हुए कर्महीन होना मतलब जैसे भी हो हम फल की आशा नहीं करेंगे, कर्तव्य बोध से करेंगे। कर्तव्य बोध बोल सकते हो, या सिर्फ हम कह सकते हैं निष्काम कर्म। हाँ, काम करना है, काम करना है, क्योंकि कर्तव्य बोध भी कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी देता है कि ये मेरा है। तो जैसे भी हो वो सारे, क्योंकि गीता में बहुत एक सुंदर से वाक्य बोला गया है, सेंटेंस बोला गया है कि भगवान ना पुण्य लेते हैं ना पाप लेते हैं। अगर हमें जाना है, जब उनके पास हमें पहुंचना होता है, तो दोनों का खाता ज़ीरो करके, शून्य करके जाना होता है। तो अगर ऐसा है, तो जो इस त्रिमात्रिक जगत में जो है उसका तो जन्म भी है और मरण भी है, तो वो अनित्य है। तो अनित्यता से हम नित्यता में कैसे पहुंचे, है ना? तो यमराज जैसे भी हो, जो भी था, वो सब कुछ को मतलब उन सबके हेल्प से ही उन्होंने जब नचिकेत अग्नि का चयन किए थे, तो वो जानते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वो सारे अनित्य चीज़ें दिए थे उस यज्ञ में। अगर ऐसे हम देखें तो इसलिए उनको विथ रेस्पेक्ट टू आस, हमारे हिसाब से हम तो अनित्य हैं, हमारे हिसाब से नित्य पद जैसे यमराज का पद उनको मिला है। लेकिन दूसरे इसमें देखा जा रहा है कि हम हमारे ये जो कर्म है, हमारी ये जो थ्री डायमेंशनल जो एग्जिस्टेंस है, उसमें हम जो भोग उन्नति नहीं बोल सकते हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो षड रिपु है, जो हमारे सांसारिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है कि ये 6 घोड़े हैं हमारे इस रथ का,
इस शरीर के रथ का आगे बढ़ाना है, लेकिन उसका होता या उसका कंट्रोलर वी शुड बी, वो परमात्मा होना चाहिए। जैसे भी हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू सी थ्रू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस विद इन दिस संसार। तो वो अलग बात है। तो ऐसे यमराज का ये भी कॉन्सेप्ट एक दूसरे दृष्टिकोण से कौन से बताया जा रहा है कि जब हम हमारे इस जगत के जो भी हैं वो सब कुछ हम भोगना करके जब निछावर कर देते तो तब हम हमारा उन्नति होती है। मतलब निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य में हमारा भ्रमण होता है, भ्रमण नहीं गमन होता है। ये जो गमन कर रहे हैं नीचे से ऊपर के तरफ हमारा जो जाना होता है, ये हुआ है। और यमराज यम पद के लिए ये निर्वाचित हुए हैं, ये भी एक है। तो आज यहाँ तक ही दोस्तों, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज एक कॉन्सेप्ट हमारे पास उभर के आई कि जितने सारे देवी देवताओं के नाम बताया जा रहा है, कि जैसे मान लो फॉर एन इंस्टेंस यमराज या इंद्रदेव या वरुण देव या पवन देव या महादेव, आई एम आई एम सेइंग लाइक दैट, बट ऑल दिस आर एक्चुअली, जैसे कहा जाता है शिवत्व प्राप्त होना होता है, बट वट ये शिव इज द ब्रह्म, यस ही इज ब्रह्म, परम ब्रह्म, बट it is one of the manifestation of param brahma, because he is not at all the not at all everything। इसीलिए बहुत सुंदर से शिव जी के एक वाणी है, यहाँ पर वो कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि वो अहंकारी नहीं है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि जो भी हमारे देवी देवताओं का बोला जा रहा है, दोज आर द सम अटेनमेंट टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म। हाँ, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं शिव ये जो पद है वो परम पद है, जहाँ से उस मैनिफेस्टेशन से आप ब्रह्म को पूर्ण रूप में समझ सकते हो, है ना? क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है वो त्रिगुणातीत हैं। व्हेन ही इज अबोव दैट, whether that is Mata Rani, whether that is Vishnu, Brahma, Saraswati, whoever it is, the concept, if they have attained their consciousness above the all the property gun, trigun, then they are, मतलब जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे जो कोई परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, when they are constant, when they are absolute, तो that is the thing। तो yes, इसीलिए शिवत्व प्राप्त हो सकते हैं। ये if we read चंडी तो then we get to know all those things। तो if we read गीता ऑल्सो देन वी ऑल्सो गेट टू नो कि भाई कहा जा रहा है कि तुम जहाँ से भी जिस हिसाब से भी तुम पूजा करो, वो पूजा तो मेरे पैर में ही आके गिरता है ना? जिस भी रूप में तुम पूजा करो, पूजोगे तो तुम इनको ही। वहाँ पर व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एब्सोल्यूट, दैट इज विष्णु, है ना? तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि फिर हम हमारे चलने के राह में ऐसे ही कुछ ध्रुव तारा की तरह ऐसे शिक्षा हमें मिलती रहेगी, और हमारे पास ये सौभाग्य होगा कि हम एक साथ इसको पढ़ के साझा करें। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए, प्रार्थना में रहिए। शुभाय भवतु।